तरह से कल परसों 2 दिन दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला करके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने आप को किसान कैसी दिखाने की कोशिश की, किसानों का हमदर्द जताने की कोशिश की, तो उसमें आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री की हमदर्द किसानों के प्रति उनका स्नेह और जिस तरह से उनके जो निर्णय उसका आपके माध्यम से ध्यान चाहता हूँ, देश की और दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल देश को, किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और उनकी जो नीयत है उसमें पूरी तरह से भरोसा नहीं होता है। किसानों के मुद्दे पर केजरीवाल जी का जो रवैया रहा है, शुरुआत से कुछ ऐसे आंकड़े हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे अपने आप सिद्ध हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक पूरी तरह से चुप्पी साधी है। जैसे जैसे किसानों का आंदोलन बड़ा हुआ, किसानों की मांगे आगे आती रही, इस आंदोलन में तेजी आती रही, अरविंद केजरीवाल साहब उतने ही चुप्पी साधे। मैं कुछ आपको पीछे की उस तारीख पे ले जाना चाहता हूं जब इन काले कानूनों का बनाने का निर्णय केंद्र और भाजपा की सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार ने 5 जून को अध्यादेश के माध्यम से देश में थोपने का काम किया। इन 3 काले कानूनों को इस संक्रमण काल में, इस महामारी के इस दौर में जहां पूरा विश्व जूझ रहा था, वहां पर पार्लियामेंट के अंदर इतनी जल्दबाजी में ना जाने किसका प्रेशर था, किसका दबाव था, उनको 5 जून अध्यादेश के माध्यम से 27 सितंबर में पार्लियामेंट के सेशन में उसको पास कर दिया जाता है और 3 काले कानूनों को देश के किसानों पर थोपने का काम किया जाता है। जहां ये 3 काले कानून देश के सर्वोच्च सदन पार्लियामेंट में पास किए जा रहे थे और इन काले कानूनों का विरोध जहां कांग्रेस का शीर्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस के नेतागण पार्लियामेंट से लेकर सड़कों पर इसका विरोध कर रहे थे, वहीं पर अरविंद केजरीवाल साहब चुप्पी साधे हुए थे। उन्हें ना किसानों की चिंता थी, ना किसानों की जमीन की चिंता थी। उनकी उस समय की चुप्पी ये सिद्ध करती है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भाजपा के 3 काले कानूनों के साथ रजामंद है। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे ये बात कहनी, मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से डबल गेम, या मैं यूं कहूं कि केजरीवाल जी मुख में राम बगल में छुरी का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे 26 नवंबर को किसानों ने जब इन 3 काले कानूनों में जब सुनवाई नहीं हुई, उनकी बातों को नहीं माना गया, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, देश का किसान इन 3 कानूनों के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। जब इस सरकार ने नहीं सुनी तो किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच की घोषणा की, जहां किसान दिल्ली आने का न्योता किसानों को दे रहे थे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की बात कर रहे थे। वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इन 3 कानूनों को दिल्ली में लागू करने के लिए नोटिफिकेशन की तैयारी कर रहे। साथियों, ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है दिल्ली का राजपथ, और अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम
इन तीनों कानूनों का विरोध करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब इन तीन काले कानूनों को लागू करने के पीछे एक दावा करते हैं। वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के दबाव का हवाला देते हुए मैंने तीन काले कानूनों को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया, इसको हम टाल नहीं सकते। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, यदि आप टाल नहीं सकते थे तो फिर ये जो केंद्र सरकार के 3 बिल को फाड़ने का आपने ड्रामा क्यों रचा? आप ही के बयान है, आपके मंत्रियों के बयान है। जब कांग्रेस पार्टी, दिल्ली कांग्रेस लगातार आपसे सवाल पूछती रही, पंजाब के किसान आपसे सवाल पूछते रहे, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन साहब आपसे सवाल पूछते रहे, जहां भाजपा से सवाल पूछे जा रहे थे, आपसे भी सवाल पूछे जा रहे थे कि आप इन बिलों के साथ है, केंद्र की सरकार है के साथ है या किसान के साथ है। आपने चुप्पी साधी हुई थी और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि लगभग 6 महीने अपनी चुप्पी साधे रहे आप, और 6 महीने बाद आकर के आपने राजनीतिक फायदे नुकसान को लेकर के आपने जो ड्रामा रचा, 3 काले कानूनों का जो ड्राफ्ट था उसको जो फाड़ने का ड्रामा रचा, कहीं ना कहीं आपका राजनीति से ओतप्रोत ये निर्णय था। साथियों, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है, जब अनसुना किया जा रहा है, कई दौर की बैठकों में जब निर्णय नहीं निकले, तो किसानों ने जब भारत बंद की कॉल की तो उस दिन भी अरविंद केजरीवाल इस नाटक से बाज नहीं आए। जहां देश की मीडिया और देश के किसानों का, देश की आवाम का ध्यान किसानों की आवाज पे था, तो वहां भी अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को घर में बंद करके जो नाटक रचा, हाउस अरेस्ट का नाटक रचा, मैं समझता हूं यह भी सिद्ध हो जाता है कि किसानों की आवाज को दबाने का या उसे ध्यान भटकाने की भी साजिश केंद्र की सरकार से मिलकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में की। नहीं तो धरना नरेश की उपाधि ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी को मिली हुई है। याद होगा अरविंद केजरीवाल का उदय भी धरनों प्रदर्शनों से हुआ है, फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और पूरे अपने विधायक, अपने संगठन के लोगों के साथ अपने घर पे इस तरह से ड्रामा रचाना कहीं ना कहीं किसानों के उस आंदोलन को हल्का करने वाली बात है।